आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कार्रवाई चल रही थी। ये बिल पिछली हुकूमत यानी पीडीएम की सरकार ने जस्टिस जो अब साबिक हो गए हैं, उमर अता बंदियाल जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, साबिक हो गए हैं। दरअसल में ये कानून बनाया था, एक तो उन्हें रोकने के लिए, और दूसरा ये कानून का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो माजी में सज़ाएँ हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट से 184 में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील के थ्रू ख़त्म कराया जाए, यानी जिससे कि नवाज शरीफ साहब जो कि ताहयात सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हैं, या जहांगीर तरीन हो गए, या इसमें एक फैसल वाडा साहब भी हैं, और यानी जो सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश पैदा की जाए। अच्छा, ये कानून पार्लियामेंट से पास हुआ, इसके लिए होना तो ये चाहिए कि 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। यानी आप जब कोई भी कानून साजी करें तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत होना चाहिए। लेकिन पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने इसे सादा अक्सरियत में ही इस कानून को बनाया और उसे पार्लियामेंट से पास कराया। फिर उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इसकी एक ही समाअत की। उन्होंने इस मामले को लेकर 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। लार्जर बेंच वो नहीं बनाना चाह रहे थे, ना उन्होंने बनाया। 8 रुकनी बेंच ने एक ही समाअत की, फिर उसके बाद इसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया, यानी इस पर स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद काजी फायज़ साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, तो उन्होंने सबसे पहला जो केस लिया है वो यही लिया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का। अच्छा, ये बिल है क्या? इस बिल के 3 मेन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट तो ये था कि 184 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो असखुद नोटिस ले, यानी सो मोटो एक्शन ले। उसे अब वो नहीं ले सकेंगे। ये यानी पार्लियामेंट में ये कानून बनाया कि अब खुद से वो नहीं ले सकेंगे। उन्हें अज़ खुद नोटिस लेने के लिए 2 मोस्ट सीनियर जज, यानी चीफ जस्टिस के बाद जो 2 मोस्ट सीनियर जज हैं, उनसे मशवरा लेना पड़ेगा। दूसरा, 184 यानी अज़ खुद नोटिस केस में किसी को अगर कोई सज़ा हो जाती है तो उसकी अपील का हक़, ये फ़ैसला भी पार्लियामेंट में कानून पास कराया कि ये वो अगर सुप्रीम कोर्ट से वो उसे किसी किस्म की कोई रिलीफ अगर वो समझता है ना मिले, तो उस फैसले के ख़िलाफ़ भी वो सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच के अगेंस्ट अपील कर सकेगा। तीसरा जो इसका ये पॉइंट था, जो सबसे मेन पॉइंट था, कि नवाज शरीफ साहब को जो पनामा केस में सज़ा हुई है वो 184 में हुई थी। तो 184 में यानी जो असखुद नोटिस में सज़ा हुई है, उन अपीलों को भी, यानी जो पहले से माजी में सज़ाएँ जिनको हो चुकी हैं, वो भी इस कानून के बाद जो है वो कोई फ़ायदा उठा सकेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकेंगे कि भाई ये हमारे साथ तो ज़्यादती हुई थी, पहले ये हमें सज़ाएँ गलत दे दी थी, और अब इसे जो आप हमारी समातों को केस लगाएँ और सुने, और इसमें हमारे हक़ में अगर कोई फ़ैसला आता है तो वो भी दे दें। लेकिन हुकूमत की तो ये मंशा थी कि इससे तो वो अपना एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे थे कि काजी फायज़ साहब अब आए हैं, लेकिन इससे पहले वो उमर अता बंदियाल साहब को ये रोकना चाह रहे थे कि उमर अता बंदियाल साहब कोई असकुद नोटिस ना लें, क्योंकि उस वक्त जो सबसे मोस्ट सीनियर जज थे वो काजी फायज़ साहब थे और सरदार मसूद थे। तो ये दोनों जज नून लीग को तो लगता था कि भाई ये हमारे जज हैं और इनके थ्रू मर्ज़ी का बेंच बनेगा, मर्ज़ी के जजेस लगाएंगे, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला पिटिशनें डालेंगे, और सज़ाओं में जो सज़ाएँ हुई हुई हैं उनसे हम रिवर्स कराएंगे उन्हें और फ़ायदा ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये समाअत काजी फायज़ साहब ने चीफ जस्टिस बनने के बाद इस मैटर को टेकअप किया। 5 इसकी समाअतें हुई जो कि लाइव टीवी पर दिखाई गई, जिसमें एक तो ये भी चीज़ देखी गई है कि जस्टिस काजी फायज़ साहब के अंदर जो है, क्योंकि वो डायरेक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लग गए थे, तो उनमें टेम्परामेंट बिल्कुल भी नहीं है। थ्रू आउट इन 5 समाअतों में हमने ये देखा कि जज साहब जो है वो वकला को तो रोकते टोकते थे, साथ ही अपने साथी जजेस को भी सवालात करने से रोक रहे थे। बार बार जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कि कानूनी पॉइंट्स उठा रहे थे, उन्हें भी सवाल करने से रोका जा रहा था, और बाज़ औक़ात तो कई मामला पर जज साहब की जस्टिस मुनीब से नोक झोंक भी चलती रही है, जो कि टीवी में रिपोर्ट होता रहा है। अच्छा, अब ये काजी फायज़ साहब ने ये फ़ैसला दिया, 17 रुकनी बेंच बैठा था, 15 रुकनी,
جس میں سے 10 ججز نے جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو بحال کر دیا، یعنی پارلیمنٹ کے لیے آئندہ سے ایک راستہ یہ بھی بنایا ہے کہ اب جیسے کسی کی بھی حکومت آئے اور اسے یہ لگے کہ یہ جج جو ہے ہمارے فیور میں ہے، تو وہ سادہ اکثریت سے کوئی بھی قانون بنا کر اپنی مرضی کا قانون بنا کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ کل قانون جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اسے منظور کر دیا ہے، یعنی اسے پاس کر لیا ہے کہ پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی وہ بہت اچھی تھی، سپریم کورٹ کے لیے ٹھیک تھی۔ 10 ججز نے اس حق میں فیصلہ دیا، لیکن 5 نے اس کو اپوز کیا کہ یہ پارلیمنٹ کو قانون سازی سپریم کورٹ کی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دوسرا یہ کہ اب سے بینچ جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا پائیں گے، انہیں 2 موسٹ سینئر جج سے مشورہ کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ سے اگر کسی کو سزا ہوئی ہے 184 میں تو اس کی وہ اپیل دوبارہ کر سکے گا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان جو اس قانون کا ہوا ہے وہ قاضی فائزہ صاحب تو ایک تو ہار گئے ہیں، دوسرا نون لیگ کے ساتھ بھی اس معاملے میں خاص طور پہ نواز شریف یا جہانگیر ترین کے ساتھ ایک پرینک یہ ہوا ہے کہ اب وہ اس قانون کے تحت فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، یعنی 8 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ جو ماضی کا اطلاق ہے اپیلوں کا وہ نہیں ہوگا، اور اس میں قاضی فائزہ صاحب ہار چکے ہیں اپنے ساتھی ججز کے مقابلے میں، اور ان کو اکثریت اپنی کھو چکے اس کیس میں۔ نواز شریف کو ایک بڑا سیٹ بیک ملا ہے اس معاملے کو لے کر۔ اب وہ اس میں پچھلے یعنی جب ان کو تو نواز شریف صاحب کو پاناما کیس میں نااہل ہوئے تھے، اب وہ اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں لے پائیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا جو خواب دیکھ رہے تھے وہ بھی اب لگتا ہے کہ چکنا چور ہو گیا۔ لیکن یہ پاکستان زندہ باد دھرتی ہے، اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ کوئی اور چکر بازی چلا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب تک کی پوزیشن تو یہ ہے کہ اس سے نون لیگ کو ایک سیٹ بیک یہ ہوا ہے کہ جو وہ فائدہ نواز شریف صاحب کے لیے لینا چاہ رہے تھے وہ اس قانون کو لے کر وہ نہیں اٹھا پائے۔ لیکن پارلیمنٹ میں ایک راستہ کھل گیا ہے، سپریم کورٹ نے راستہ کھول دیا ہے کہ آئندہ سے کوئی بھی حکومت ہوگی وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی سادہ اکثریت سے قانون پاس کرے گی، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو توڑ مروڑ وہ سکتی ہے۔